हाँ साई जी, बताएं, ये जो यूसीसी का विरोध हो रहा है पहाड़ी आर्मी द्वारा, क्या समझते हैं इसको, किस ढंग से इसको सरकार द्वारा गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए महोदय, हमें इस सरकार ने कहा था कि ये हिंदू हितों के कार्य करेगी, लेकिन इनका ये जो कार्य है, जो इन्होंने यूसीसी का जो कानून लाया है और जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को इन्होंने एक मुख्य स्तंभ बनाया उसका, और ये कह रहे हैं कि अब विवाह के बिना लड़के लड़की साथ रह लें, बच्चे पैदा कर लें, जो मनाए वो कर लें। तो ये करके मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हिंदू हितों के कार्य कर रहे हैं का दम भरते हैं। और मेरा प्रश्न इनसे भी बढ़ करके, इनके जो ये अन्य संगठन है जो हिंदुत्ववादी होने का दंभ करते हैं, बड़े बड़े, आप जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और आरएसएस है, बीजेपी है, ये सारे के सारे कहाँ हैं आज? हमको पहाड़ी आर्मी और हम लोग जो है सप्ताह भर से पूरी हल्द्वानी में अलग अलग चौक चौराहों पर अपना समय, ऊर्जा, सब संसाधन सब लगा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों के हमने सैकड़ों हजारों लोगों के हस्ताक्षर कर लिए, लोगों को समझा समझा के हमारा गला बैठ गया है। लेकिन ये तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठन कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? ये क्या संस्कृति केवल हमारी है? क्या इनकी बहन बेटी इससे प्रभावित नहीं होगी? इनके बच्चों का, इनके रिश्तेदारों का, इनके भांजे भतीजों का भविष्य इससे खराब नहीं होगा? तो आपके माध्यम से, श्रीमान सच की तोप वाले हमारे दाजू जो है, आपके माध्यम से मैं इन सब से प्रश्न करना चाहता हूँ, जो बाकी टाइम तो हिंदू चोला ओढ़ के घूमते रहते हैं पूरी हल्द्वानी, पूरे कुमाऊं, पूरे उत्तराखंड में, लेकिन जो विषय हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही घातक है, मतलब विवाह परंपरा त्याग दे हमारे बच्चे, ये तैयारी कर दी है। जिसको बैन करना चाहिए था उसको लीगलाइज कर। तो दाजू, कुछ लोग मुझे ऐसा रीजन दे रहे थे, कह रहे थे कि भाई साहब समाज में तो लोग कर ही रहे हैं ये, तो लीगलाइज कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब समाज में तो लोग ड्रग्स भी ले रहे हैं, स्मैक भी ले रहे हैं, वैश्यावृत्ति भी कर रहे हैं, इनको भी कर दो लीगलाइज। बहुत बड़ी बात है ना? तो ये सोचनीय बात है, और ये डबल स्टैंडर्ड है इन लोगों के, जिन संगठनों का भी मैंने नाम लिया, क्योंकि मैंने इन सब के साथ, इनके सहयोग में गया हूं मैं, और जब हिंदू हितों की बात होती है तो ये अपने नंबर बनाने के लिए वहां आते हैं। लेकिन अब जब वास्तव में हमारी विवाह, हमारे ना 16 संस्कारों का एक बहुत प्रमुख संस्कार है हिंदू धर्म में, हाँ, और यदि आप उसको ही ध्वस्त करने का, देखो आजकल के जमाने में हर कोई शॉर्टकट चाहता है। अब आप युवाओं की ऊर्जा को एक अच्छी दिशा, एक अच्छा मार्ग न दे करके यदि आप उनको ऐसा शॉर्टकट दोगे तो वो तो बेचारे फंस जाएंगे इसमें। युवा ऊर्जा है, एनर्जी है, वो तो जहां उसको रास्ता मिलेगा वहां को जाएगा बहाव। तो ये बड़े बड़े नेता जो 50, 55, 60, 65, 70 साल के घूम रहे हैं, ये इतने वर्षों के, दशकों के अनुभव वाले, ये क्या दिशा दे रहे हैं हमारे समाज को? सही बात है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। आप भी तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, आप भी समझते हैं चीजों को। वास्तव में जो है हमारे समाज में विघटन लाएगा और खत्म कर देगा। और आने वाले 5 से 10 वर्षों में आप इमेजिन करिए, एक लड़की, एक लड़का प्रतिवर्ष यदि वो अपने पार्टनर बदलते हैं तो कल को उनके बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे चाचा कौन है, हमारे बाबू कौन है, हमारी वो कौन है, रिश्तेदार कहाँ है हमारे, रिश्तेदार कहाँ है हमारे। तो सारा विघटन, पूरा तहस नहस। ये वेस्ट से हम सोचते थे कि अंग्रेज ऐसा करते हैं, हमने सोचा कि ये बॉलीवुड के भ्रष्ट, जिनको कोई धर्म से, कोई संस्कृति से, कोई समाज से लेना देना नहीं, ये लोग करते हैं। आज ये, आप वोक शब्द तो जानते ही होंगे, पत्रकार है तो, ये वोक एजेंडा को यहाँ लागू कर रहे हैं। जो वेस्ट से लोग परेशान हैं, वो वोक एजेंडा यहाँ लागू कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात कही साहिब जी ने कि जो वेस्ट का जो है वो इसको यहाँ लाया जा रहा है, यहाँ पर